ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है 7 जिलों में, यानी कि बहुत तेज बारिश हो सकती है। तो बारिश के चलते कुमाऊं में आज स्कूल बंद किए गए, चमोली में आज स्कूल बंद है, नैनीताल में भी 2 दिन स्कूल बंद किए गए हैं। आज और कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया नैनीताल में, तो नैनीताल में 2 दिनों के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। चमोली में आज स्कूल बंद है। इसके अलावा कुमाऊं की बात करें तो नैनीताल और चमोली में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है, चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। और बाकी कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट, यानी कि वहां पर रेड अलर्ट से जो खतरा है उससे थोड़ा सा कम खतरा है, लेकिन उन जिलों में भी खतरा है। तो आज ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। पूरे उत्तराखंड के लिए ये अलर्ट जारी किया गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। 7 जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी मॉनसूनी बारिश जो है वो लगातार उत्तराखंड में दस्तक दे रही है, लगातार बारिश हो रही है और सभी के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तो तबाही का रेड अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। कम से कम 7 ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो आज के मौसम का अपडेट भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर ज्यादा एहतियात बरतने के लिए सरकार को, प्रशासन को कहा गया मौसम विभाग की तरफ से। इनमें गढ़वाल मंडल के 3 जिले शामिल हैं, कुमाऊं मंडल के 4 जिले शामिल हैं जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसलिए रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया उनमें गढ़वाल मंडल के देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जिले शामिल हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के साथ साथ उधम सिंह नगर जिले शामिल हैं जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग इन 7 जिलों में तेज बिजली चमकने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर चुका है और तमाम राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अलर्ट रहें, प्रशासन के संपर्क में रहें, रास्तों पर सफर करने से बचें और खासतौर पर जो पहाड़ी रास्ते हैं वहां पर जाने से बचें। राजधानी देहरादून में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रदेश में कई जनपदों में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद किया गया है। तो इसमें ये सलाह दी जाती है कि जो लोग लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में रह रहे हैं या नदी नालों के आसपास, तो इसमें ये सलाह दी जाती है कि जो लोग लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में रह रहे हैं या नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उन्हें काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है और रात्रि को भी जो है सतर्क रहें, क्योंकि जो है ताकि जो है अगर कुछ ऐसी अनटोवर्ड घटना होती है तो उससे बच सकें। साथ ही जो ट्रैवल कर रहे हैं पहाड़ों में, चाहे पिलग्रिम्स हैं, कम्यूटर्स हैं या टूरिस्ट हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वो जो है यात्रा अगर बहुत ज़्यादा जरूरी तभी करें, अन्यथा यात्रा करने से बचें जो है पहाड़ों। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर प्रदेश में देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन तमाम जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूल बंद हैं। चमोली, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून में स्कूल बंद किए गए हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के तमाम सरकारी और निजी जो स्कूल हैं वो बंद किए गए हैं और ये भी एहतियातन कहा गया है कि पहाड़ पर बारिश के दौरान लोग सफ़र करने से बचें। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड हो सकती है, सड़कें बंद हो सकती हैं और ऐसे में बारिश के अलर्ट को देखते हुए तमाम जगह एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राजधानी में अगर आप देखेंगे तो रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल यानी 12 और 13 सितंबर को लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई इलाकों में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। नदियों का जल स्तर अचानक से बढ़ सकता है, तो ऐसे लोग जो नदी किनारे रहते हैं उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ऐसे पर्यटक जो उत्तराखंड में आ रहे हैं वो नदी नालों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो सकती है। और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को
तैनात रहने के लिए कहा गया है। तमाम अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में बने होने के निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। तो बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ साथ नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिनों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। इसके बाद मॉनसून थोड़ा कमजोर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी देहरादून में बारिश का सिलसिला चल रहा है और कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला है, ऐसे में आपदा प्रबंधन की टीम को जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं। और चूँकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसके चलते आज राजधानी देहरादून के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बारिश का सिलसिला चल रहा है और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। चूँकि अचानक भारी बारिश होने की वजह से जल स्तर बढ़ सकता है, लोगों के सामने दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने कदम उठाया है और सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को अलर्ट पर भी रहने के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून के साथ प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मसलन चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में आज कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। इधर अल्मोड़ा में बीती रात से तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे मुहान रानीखेत स्टेट हाईवे और 2 ग्रामीण सड़कों के बंद होने की भी खबर है। भारी और तेज बारिश से सेंसिटिव जोन के आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों में डर बना हुआ है। बारिश कल रात से यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश इतनी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद डर भी लग रही थी कि मतलब क्या होता है करके। अभी भी बारिश बहुत तेज़ है और यहाँ 2 दिन का अलाउट कर रखा है कि मतलब बारिश का बना है, 2 दिन का अलाउट है। और यहाँ सारी जगह भी ऐसी है, भूखलन भी ज़्यादा ही आता है। बहुत डर बना है। अभी बहुत ही वो हो रहा है, मतलब कुल मिला के बारिश जो है रात भर इतनी ज़्यादा हो गई और रेड अलर्ट से भी ज़्यादा हो गई। उससे कॉलोनी में बड़ा भारी खतरा बना हुआ है। यहीं पर एक मंदिर की दीवार जो है ये गिर के नीचे आ गई है। पानी भरने के कारण सारे कॉलोनी वासी रात भर चिंता में लगे रहते हैं कि कब क्या दुर्घटना हो जाए। पहाड़ पर इन दिनों बारिश से हालात बेहद खराब है। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी बारिश के कारण मलबा ही मलबा है, जैसे बीआरओ की मशीनें हटवाने की कोशिश कर रही है। कीचड़ और मलबे की वजह से गाड़ियों को यहां से निकलने में भी दिक्कत हो रही है और पैदल चलने वालों के लिए और बुरे हालात हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक करने की मांग की है। अभी हम गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं और लगातार जिस प्रकार से उत्तरकाशी में बारिश हो रही है, उसके कारण जो ज्ञानसू में जो 2 नाले हैं वो खासकर जो है जब बारिश हो रही है तो जो है काफ़ी परेशान कर रहे हैं, उफान पर आ रहे हैं और सारा मलबा जो है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ रहा है। हम दिखा सकते हैं यहाँ पर जो कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। और हालांकि जो बीआरओ है वो यहाँ पर उसकी मशीनें लगी हुई है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों के लिए तो सुचारू कर रहा है, लेकिन खासकर जो लोग पैदल आवागमन कर रहे हैं, जिनको जिला मुख्यालय जाना है, जोशियाड़ा जाना है या अपने घरों को जो ज्ञानसू जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो है यहाँ दिखा सकते हैं कि पूरे मार्ग में कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। ऐसे में लोगों के जब वाहन चल रहे हैं तो लोगों के कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं और लोगों को आवागमन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मौजूद हैं जो खासकर जो है जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनसे पूछते हैं जी क्या दिक्कतें हो रही है। दिक्कतें तो साहब ये दिख रही है, आप लोगों को भी सबको दिख रही है। यहाँ पे इतना बड़ा कारण नहीं था, इस कारण को बनाया गया। अगर इस नाले का मुंह खोल दिया जाता तो आज ये समस्या ना आती। करीब जब से बारिश का मौसम आया तब से डेली ये समस्या। यहाँ देखिए, घरों को देखिए, कोई अपने घर में जा नहीं पा रहा, जा रहा है तो घटना का कारण बन रहा। किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी ड्रेस खराब हो रही है, सही समय पे कोई पहुंच नहीं पा रहा अपना कार्य के लिए। बच्चे भी यहाँ से पैदल गुजरते हैं, लेकिन दिक्कतें ये होती हैं
कि जो ये कीचड़ पूरी सड़क में हो रखा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, आजकल जो है 4 धाम यात्रा भी चल रही है और काफ़ी संख्या में जो यात्री है वो गंगोत्री जो है जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के सामने दिक्कतें ये खड़ी हो रही है कि वाहनों के लिए तो आवागमन हो रहा है, लेकिन जो पैदल लोग चल रहे हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेमकांत नौटियाल, जी मीडिया, उत्तरकाशी। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा पुख्ता होंगे। यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच स्लाइडिंग और डेंजर जोन में अब यात्रियों को हेलमेट पहनकर रास्ते पर चलने के लिए कहा जाएगा। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा पुख्ता होंगे। यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच स्लाइडिंग और डेंजर जोन में अब यात्रियों को हेलमेट पहनकर रास्ता पार करवाया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश से हालात बदतर हैं। मानसून सीजन में तो मानो पहाड़ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। केदारनाथ में पहाड़ों के दरकने के मामले में पिछले 1 महीने में 5 बार आ चुके हैं, जिसके चलते अब प्रशासन ने यात्रियों की सेफ्टी के लिए फैसला लिया है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के दौरान भूस्खलन जोन और संवेदनशील स्थानों पर श्रद्धालुओं को हेलमेट पहनकर रास्ता पार करवाया जाएगा। यहाँ जगह जगह अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट्स भी लगाई जाएंगी, जिससे विषम परिस्थितियों में यात्रियों को सतर्क किया जा सके। आज मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि हम सभी इन दो अधिकारी और साथ में हमारे साथ PWD के LC साहब भी आए हैं। हम सभी लोग आए थे, हम लोगों ने जाके स्पॉट विजिट भी किए हैं, सब दिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। लगातार मुख्यमंत्री जी का केदारनाथ जी की यात्रा को सुचारू, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। बता दें कि 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो वहीं 9 सितंबर की शाम को हुई लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा मार्ग को दुरुस्त और सुरक्षित करने के लिए ये कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर ITI छात्रों के लिए बड़ी खबर है। ITI का निजी कंपनियों के साथ करार की खबर है। छात्र छात्राओं को मिलेगी आधुनिक शिक्षा, युवाओं को जल्द मिलेगा रोजगार। मंत्री सौरभ अगोड़ा ने इस संबंध में जानकारी दी है। सरकार प्रदेश के 30 ITI को निजी कंपनियों के साथ करार कर रही है, जहां पर बेहतर क्वालिटी की शिक्षा दी जा सकेगी। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि प्रदेश के ITI को निजी कंपनियों के साथ में करार किया जा रहा है और ये कंपनियां यहां पर युवाओं को अलग अलग ट्रेंड में प्रशिक्षण देंगी। न सिर्फ प्रशिक्षण देंगी बल्कि उनके इंटर्नशिप भी करवाएंगी। है उपनल कर्मचारियों को 50 लाख का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। इसे लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ MOU साइन किया है। बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब उपनल कर्मियों का बीमा होगा। हर वर्ष सैकड़ों सैनिक हमारे रिटायर्ड होते हैं, उन्हें संबंधित अधिकारियों को बुलाया उन्होंने कि अगले, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका अनुबंध क्या एक सीमा होती है, उसके बाद कि उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि अगले वर्ष के उसमें हमारे उपनल को मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इस अवसर पर जिन लोगों के खाते PNB के अंदर हैं और हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, अगर उनका कोई एक्सीडेंट होता है तो वो इसमें कवर होंगे और उनको 50 लाख की राशि। और भी फैसिलिटी जो है अकाउंट्स के साथ है। अभी जो है इसके साथ साथ इसमें एक ही चीज़ है कि जिन कर्मचारी का सैलरी अगर हमारे पास रेगुलर आ रहा है, 3 महीने तक आ रहा है, वो स्कीम में रहेंगे। अगर किसी कारणवश 3 महीने तक सैलरी आना बंद हो जाता है तो फिर स्कीम से बाहर हो जाएंगे। द मोमेंट जैसे ही सैलरी फिर आएगी फिर वो स्कीम में आ जाए, ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगे। कि जो ये अभी आकस्मिक निधन पे जो एक्सीडेंटल किया आपने, उसमें ऑब्लिक करके एक आकस्मिक निधन का भी अगर हो जाता तो मैं सोचता था कि और लाभान्वित हमारे कर्मचारी होते उसमें, जो उसमें होता लाभान्वित होते हैं। तो पर बहरहाल अभी एक पहल हुई है, आगे भी माननीय मंत्री जी से इस पर रिक्वेस्ट की जाएगी कि माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार किया जाए और PNB जो दुबे सर हैं उनसे भी ये आग्रह किया जाएगा कि इसमें आकस्मिक निधन भी जोड़ा जाए।
और देहरादून से बड़ी खबर है, केदार बचाओ यात्रा का दूसरा चरण आज शाम से शुरू होगा। केदारनाथ पहुंचेंगे कांग्रेस नेता। 13 सितंबर की सुबह जलाभिषेक करेंगे और पूजा के बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज से शुरू होने वाली दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि करण माहरा की अगुवाई में 24 जुलाई 2024 को हर की पैड़ी से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा को देखते हुए कांग्रेस ने सीतापुर में यात्रा स्थगित कर दी। आज प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत पार्टी नेता सीतापुर पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी यात्रा में शामिल होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने यह झटका दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के द्वारा की गई नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए प्रदेश प्रभारी ने सभी नियुक्तियों को रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रभारी के इस फैसले के बाद अब यह समझा जाने लगा है कि कांग्रेस में प्रभारी और अध्यक्ष के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह फिर आई सामने। करण माहरा को प्रदेश प्रभारी ने दिया झटका। माहरा द्वारा की गई नियुक्तियां रद्द। नियुक्तियों पर सवाल, कांग्रेस में बवाल। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की जीत के बाद अब केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी कर रही है। जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का काम प्रदेश संगठन कर रहा है, लेकिन इस बीच चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का एक पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मंजूरी के बिना जिला और ब्लॉक कमेटी में की गई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया है। इस मामले में प्रदेश प्रभारी ने पत्र लिखकर प्रदेश कांग्रेस को तत्काल प्रभाव से नियुक्तियां रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा चुनाव के समय हरिद्वार और पचवा दून संगठनात्मक जिलों के साथ ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष समेत अन्य पदों पर पदाधिकारी की नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आईसीसी की अनुमति नहीं ली। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश प्रभारी ने नियुक्तियों को रद्द किया। इससे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को लगे इस झटके का असर केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस उत्साह के साथ पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उस उत्साह में बड़ा झटका प्रभारी के इस फैसले से लगा है। ऐसे में कांग्रेस कैसे इन झटकों से उबर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी को भी कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका जरूर मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का नियुक्तियां रद्द करने वाला पत्र मीडिया में वायरल होने लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी जब भी उत्तराखंड में आती हैं, कांग्रेस के भीतर भूचाल आना शुरू हो जाता है। जब कांग्रेस के प्रभारी उत्तराखंड आए हैं, कांग्रेस के लोगों के साथ बैठे हैं, तब तक कांग्रेस टूटी है। अब कुछ दिनों बाद उसके दुष्परिणाम दिखाई दे। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस के अंदरूनी मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। भाजपा क्या तंज कसी नहीं कसी अलग बात है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है, प्रभारी को अपना अधिकार है, अपने अधिकार से काम करने का तरीका है। और अगर प्रभारी जी की जो भी नाराजगी होगी, जब उनसे भेंट होगी तो उनसे मिलकर उसको दूर कर दिया जाए। कांग्रेस भले ही केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जीतने का दावा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। इसलिए तो अध्यक्ष की नियुक्तियों को प्रभारी रद्द कर रही हैं। यानी कांग्रेस में गुटबाजी हावी हो चुकी है और पार्टी के भीतर वर्चस्व दिखाने की होड़ मची है। कांग्रेस के लिए सही नहीं है और अब तो राजनीति के जानकार भी ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस के दुश्मन बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के ही नेता हैं। देहरादून से सुरेश डसीला, जी मीडिया। देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्य सचिव से मिला है कांग्रेस का डेलीगेशन। बिजली के बढ़ते दामों को लेकर के विरोध जताया गया है। मुख्य सचिव को कांग्रेस ने अपना ज्ञापन सौंपा है। बिजली के बिलों में हो रही गड़बड़ी, यह भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है। तो मुख्य सचिव से कांग्रेस का डेलीगेशन मिला है और बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर की आपत्ति दर्ज करवाई गई है। से बिजली के बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साल में कमर्शियल के अंदर मतलब 12 महीने का साल है, 397 दिन का बिल आया हुआ है और फरवरी में 30 दिन का बिल आ रखा है।
तो इन सब बातों को लेके आज हमने बात रखी है और हमने कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए और लगातार इस तरह के जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं और ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है, मीटर एक बार लग चुका है उसके बाद मीटर का चार्ज लिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर देहरादून से जुड़ी हुई हेट स्पीच मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। यति रामस्वरूप आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर की खबर है। विशेष समुदाय पर की थी अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। देहरादून एसएसपी की आम लोगों से अपील भी है, सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, मुकेश बोरा की बढ़ी है मुश्किलें। मुकेश बोरा के घर पुलिस की मुनादी हुई है। कुर्की का नोटिस पुलिस ने चस्पा कर दिया है। मुकेश बोरा पर यौन शोषण का आरोप है। नैनीताल दुग्ध संघ का अध्यक्ष है मुकेश बोरा। बता दें कि महिला से शारीरिक शोषण और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के मामले में मुकेश बोरा पर लालकुआं थाने में धारा 376 और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकेश फिलहाल फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पॉक्सो की धाराएं बढ़ने के बाद में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापेमारी कर रही है और इसमें जो है पुलिस ने जो कोर्ट से उसका पहले एनपीडब्ल्यू लिया और एनपीडब्ल्यू के बाद में उसका 82 भी हमने ले लिया और 82 पुलिस के द्वारा चस्पा कर दी गई है। अभियुक्त जो मुकेश बोरा है, इसे गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निरंतर लग रही है। जल्दी इसकी हम कुर्की कार्रवाई भी। विनोद कांडपाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, मुकेश बोरा जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में अभी अंडरग्राउंड चल रहे हैं, लापता चल रहे हैं। इसको गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने जो टीमें बनाई है वो लगातार अपनी दबिश दे रही है। लेकिन कल इसमें एक मोड़ आया है कि कोर्ट ने जब से एनबीडब्ल्यू जारी किया है और उसके बाद 82 के तहत अब कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। इसको लेकर कल नैनीताल पुलिस ने जो आसपास के क्षेत्र है मुकेश बोरा का जहां घर है और हल्द्वानी में जो घर है वहां मुनादी करवाई है। ढोल नगाड़ों के साथ जो है गांव वालों को सतर्क भी किया है कि अगर उसने बहुत जल्दी पुलिस के सामने पुलिस के सामने जो अपनी गिरफ्तारी नहीं दी या मुकेश बोरा की गिरफ्तारी नहीं हुई, जो उसकी संपत्ति की जो कुर्की की कार्यवाही है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। लिहाजा मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर अब पुलिस जो है और सख्त एक्शन में आ रही है। मुनादी करा दी गई है, कुर्की की कार्यवाही की जा रही है और लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। और इस मामले में मुकेश बोरा पर जो आरोप है, महिला से शारीरिक शोषण का आरोप लगा है परमानेंट नौकरी देने के नाम पर और पीड़ित महिला की बेटी से छेड़छाड़ यानी पॉक्सो में भी मामला दर्ज है। तो दो अलग अलग मामलों में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी का बढ़ने वाली है इस पूरे मामले में। शुक्रिया विनोद इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। पूरे देश में शायद ही कहीं आपको नेशनल हाईवे के किनारे कूड़े के डंपिंग जोन नजर आएंगे, लेकिन हरबटपुर नगर पालिका का ये कारनामा देखने लायक है। विकासनगर के हरबटपुर चौक के पास दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे के किनारे पड़ा ये कूड़ा स्थानीय लोगों ने नहीं डाला, बल्कि कारनामा हरबटपुर नगर पालिका ने किया है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर नगर पालिका की कार्यशैली और सरकार पर सवाल उठा रही है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि हरबटपुर और विकासनगर नगर पालिकाओं के साथ जल्द बैठक कर इस गंभीर समस्या का निवारण किया जाएगा। हमारे 3 नगर पालिका क्षेत्र हैं, विकासनगर, सहसपुर और विकासनगर, सेलाकुई और हरबटपुर। इन तीनों की समीक्षा की जानी है और इस तरीके के जो मैटर आ रहे हैं, जो कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसके लिए उनको निर्देशित। इनके द्वारा कोई भी ठोस नीति कूड़ा निस्तारण के लिए नहीं बनाई गई है। एक डंपिंग जोन सेलाकुई में बनाया गया था, उसमें पिछले 1 वर्ष से कूड़ा नहीं जा रहा है। विकासनगर और हरबटपुर से जगह जगह नहरों में डाला जा रहा है, सड़कों पर कूड़ा बिखरा पड़ा है। इसके लिए पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिन एजेंसियों को कूड़ा निस्तारण और कूड़ा ढोने की ठेके दिए गए थे, वो जगह जगह कूड़ा डालकर इस क्षेत्र को बदरंग करने का काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी के सीमांत ब्लॉक भटवाड़ी के जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यालय से गंगोत्री तक 4 धाम ऑल वेदर सड़क का काम जल्द शुरू करवाए जाने की मांग की है। इस मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि उत्तरकाशी से गंगोत्री सड़क तीर्थाटन और पर्यटन के साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका काम जल्द शुरू होना चाहिए। तो वहीं डीएम ने कहा है कि काम जल्द शुरू करने की समीक्षा करने के बाद जल्द से काम शुरू किया जाएगा।
माननीय परिवहन मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को जो ज्ञापन दिया है, जिसमें जो हमारे कुछ NGO हैं, जो कुछ लोग जो है नहीं चाहते हैं कि हमारे चार धाम जो है गंगोत्री वाला रोड जो ये बने, क्योंकि सामरिक दृष्टि हो या चार धाम की दृष्टि से ये रोड जो है चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट। हमारे जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी सुविधा होगी, कि अगर पर्यावरण की बात आती है तो देहरादून में हजारों पेड़ कट रहे हैं, और जो हमारे जो भटवाड़ी भी लोग क्यों आपत्ति लगाए जा रहे कि पर्यावरण पर, चल हम 100 पेड़ कटेंगे, वो हम सारे जितने भी हम जनप्रतिनिधि हमें वादा करते हैं हम हजारों पेड़ लगाए। तो जनप्रतिनिधियों ने DM से मुलाकात की है और चारधाम ऑल वेदर रोड जो है उससे बनाने की मांग की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें नॉन स्टॉप बिना ब्रेक की खबरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जारी हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर उठे सवालों पर यूपी पुलिस का खुलासा। डीजीपी ने कहा निष्पक्ष तरीके से हुई कार्रवाई, आरोपी मंगेश था लूट में शामिल, सभी तरह के आरोपों का खंडन किया। सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला, देश के दुश्मनों को करते हैं प्रोत्साहित, समाज को बांटना ही है इनका एजेंडा। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने का मामला, एलडीए ने पूरी की जांच का, नक्शे के हिसाब से नहीं बनी थी इमारत, मानचित्र के साथ मौके पर जाकर किया था निरीक्षण। बिजनौर के एक होटल से 25 किलो गौवंशीय मीट बरामद, पशु चिकित्सक की जांच में हुआ खुलासा, होटल संचालक और कर्मचारी अरेस्ट। कुशीनगर में डांसर्स को किडनैप करके गैंगरेप मामले में एक्शन, पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, पहले ही 8 आरोपियों को दबोच चुकी है पुलिस। तो खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, खड़ी कार में अचानक आग लग गई है। बोनेट से आग की लपटें उठती हुई दिखी हैं। खड़ी कार थी, यहां पर खड़ी कार थी और इसी दौरान अचानक से बोनेट से आग निकलती हुई दिखाई दी। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लोगों की सूझबूझ से कार खाक होने से बची है। आशियाना के पावर हाउस चौराहे के पास ये घटना घटी है। आप देख सकते हैं सफेद रंग की कार है जिसके बोनेट से आग निकलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनौर से बड़ी खबर है, चलती कार यहां भी आग के गोले में तब्दील हो गई। चलती कार में लगी है भीषण आग, कार में सवार थे 3 लोग, कूद करके जिन्होंने अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन उससे पहले कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। हादसे के बाद कार किस तरीके से धू-धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है। पुल के ऊपर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गनीमत रही कि वक्त रहते कार सवार